तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में। तो आज हम बताएंगे कंप्रेसर क्या होता है और इसका पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वर्किंग क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर को क्या कहते हैं। कंप्रेसर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे एयर कंप्रेसर भी कहते हैं। एयर कंप्रेसर को एयर कंप्रेसर के भी नाम से जाना जाता है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना है दोस्तों कि कंप्रेसर एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो हमारा कंप्रेसर होता है एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, यह गैस या एयर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों जो ये गैस होता है और एयर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है हमारा कंप्रेसर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, कंप्रेसर में हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस एयर ले सकते हैं और लो प्रेशर के साथ भी ले सकते हैं। जो दोस्तों हमारा कंप्रेसर होता है उसमें हाई प्रेशर भी हम एयर ले सकते हैं और लो प्रेशर भी कंप्रेस एयर ले सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या दोस्तों कि कंप्रेसर हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को सक करके एयर टैंक में हाई प्रेशर के साथ भर देता है। तो दोस्तों जो हमारा कंप्रेसर होता है वो एटमॉस्फेयर की एयर को सक करके हाई प्रेशर के साथ एयर टैंक में भर देता है। और हम चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इसकी यूजेस के बारे में। कंप्रेसर की यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट और मशीन वर्कशॉप में किया जाता है। आपने कभी न कभी तो गाड़ी बनवाई ही होगी या गाड़ी में हवा डलवाई होगी। वही कंप्रेस एयर करके हमारी गाड़ी में हवा डाली जाती है, उसी को ही कंप्रेसर कहते हैं। आपने कहीं न कहीं देखा होगा। चलिए दोस्तों हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं और मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कंप्रेसर में। मेन कंपोनेंट पहले तो हमारा होता है बॉल्व। कंप्रेसर में बॉल्व लगी होती है, बॉल्व होती है जो बॉल्व खोलने पे हमारे एयर अंदर की ओर सक करती है। पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से हम। इसमें एक एयर टैंक होता है। जो एयर टैंक का काम क्या होता है, जो हमारी कंप्रेस एयर आती है उसे स्टोर करना होता है। एयर टैंक का काम यही होता है। और यहाँ एक स्टैंड होता है। जो स्टैंड का काम क्या होता है, हमारे जो टैंक को व्यवस्थित रखना, मतलब एडजस्ट करके रखना कि ये हिले डुले नहीं। यहाँ लगी होती है पाइप। इसी पाइप से हमारी दोस्तों क्या आती है, कंप्रेस एयर एयर टैंक में आती है। तो पाइप का यूज क्या होता है, जो हमारी एयर आती है वो पाइप की सहायता से ही आती है। यहाँ हमारी मोटर लगी होती है। मोटर दोस्तों, मोटर का काम क्या होता है, रोटेशन करना। मोटर का रोटेशन करती है तो हमारा सॉफ्ट भी रोटेशन करता है। मोटर रोटेशन करेगी तो सॉफ्ट भी रोटेशन करेगा। सॉफ्ट रोटेशन करेगा तो उसकी सहायता से हमारा बेल्ट कनेक्ट होता है। दोस्तों यहाँ बेल्ट लगा होता है। बेल्ट का काम क्या होता है, मोटर की सहायता से इम्पेलर को घुमाना। मोटर की सहायता से इम्पेलर को घुमाना, जिसमें रूटर भी लगा होता है। रूटर भी घूमता है तो इम्पेलर भी घूमता है, इम्पेलर भी घूमता है। ये इनलेट चैम्बर होता है, ये आउटलेट चैम्बर होता है। दोस्तों इसका काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर को होती है उसको सक करने के लिए एक प्रोसेस होती है जो कंप्रेस एयर को बनाने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों और बात कर लेते हैं यहाँ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का क्या काम होता है, प्रेशर गेज का काम होता है जब हम किसी बाइक या कार में क्या कहते हैं, एयर भरते हैं, हवा भरते हैं, उसमें कितनी एयर भरनी है या कितनी एयर नहीं भरनी है वो प्रेशर गेज के माध्यम से ही हमें पता चलता है। तो प्रेशर गेज के माध्यम से हम एयर चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी में कितनी एयर है। और एयर डिस्चार्ज पाइप की सहायता से दोस्तों हम अपनी एयर को निकाल देते हैं बाहर की ओर। और एक इनलेट आउटलेट पोर्ट होता है। दोस्तों इनलेट आउटलेट पोर्ट होता है, इसमें जब एयर हमारे पाइप की सहायता से एयर टैंक में जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब ये एयर आउटलेट पोर्ट की सहायता से ऑटोमेटिकली हमारी एयर बाहर निकल जाती है एयर टैंक से, कि हमारा एयर टैंक डैमेज ना हो सके, फूट ना सके। दोस्तों अब हम इसके मेन कंपोनेंट की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में कि हमारा जो एयर कंप्रेसर होता है या कंप्रेसर होता है वो वर्क कैसे करता है। जब हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जब हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो मोटर घूमने लगती है। मोटर घूमने लगती है तो मोटर में सॉफ्ट लगा होता है वो भी घूमने लगता है। सॉफ्ट जो हमारा होता है दोस्तों वो बेल्ट की सहायता से रोटर से कनेक्ट होता है। रोटर के ऊपर क्या होता है, इम्पेलर। हमारा रोटर घूमता है बेल्ट की सहायता से तो हमारा इम्पेलर भी घूमता है। इम्पेलर घूमता है तो
हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को इनलेट की सहायता से सक करके इंजन वाले चैम्बर में आउटलेट के चैम्बर की सहायता से पाइप की सहायता से सक करके हमारे एयर टैंक में आ जाती है, जो कंप्रेस एयर होती है, बिल्कुल कंप्रेस एयर होती है, जो कंप्रेस एयर होती है। यहाँ फिर पाइप की सहायता से ये बॉल्व तक पहुँच जाती है हमारी एयर। बॉल्व का काम क्या होता है, कितनी एयर हमको आगे की ओर भेजना है, यही काम होता है बॉल्व को। तब हम बॉल्व को ओपन करते हैं तो हमारे प्रेशर गेज तक, ये प्रेशर मेजर करने के लिए हमारी कंप्रेस एयर पहुँच जाती है। यहाँ पे हमें कितना मेजर करना है उतना मेजर करके हम एयर डिस्चार्ज पाइप की सहायता से हम मेजर कर देते हैं क्या, प्रेशर को। तो यही होता है कंप्रेसर हमारा दोस्तों। ये सिंपल डेफिनेशन है और कंट्रैक्शन और वर्किंग हमने सिंपल भाषा में आपको बता दी कि कैसे हमारा एयर कंप्रेसर वर्क करता है। ये कंप्रेसर का काम होता है लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करना। दोस्तों कंप्रेसर का काम क्या होता है, लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करता है, यही कंप्रेसर का काम होता है। इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्रेशर गेज, एयर डिस्चार्ज पाइप और मोटर, रोटर, इम्पेलर, जो पाइप की सहायता से एयर टैंक में आती है एयर, इसको सक करके हमारे अपने आप वाहनों में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए थैंक यू।